हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 के अंतर्गत भाषा विज्ञान यानी भाषा की परिभाषा, उत्पत्ति, विकास, ध्वनि परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन से संबंधित 50 प्लस एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न मैंने इंक्लूड किए हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। और जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 का किसी प्रकार का कंटेंट या नोट्स चाहते हैं तो आपको क्या करना है, नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज या ओनली एमसीक्यू। इसलिए आपको जो इंटरेस्टेड हैं, जो चाहते हैं पीडीएफ में पढ़ना चाहते हैं, अगर वो जिनके पास टाइम है वो यूट्यूब वीडियो से देख के नोट डाउन कर सकते हैं। तो 7004501486 ये व्हाट्सएप नंबर, आपको ओनली मैसेज करने हैं। आपको मैसेज का ही रिप्लाई किया जाएगा, फ़ोन कॉल को रिसीव नहीं किया जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। नोट्स कंप्लीट नोट्स रहेगा या टेस्ट सीरीज कितना रहेगा, 17 टेस्ट सीरीज रहेगा जो अलग अलग है। नोट्स का प्राइस अलग है, टेस्ट सीरीज का प्राइस अलग है और एमसीक्यू का अलग प्राइस है। आप जो भी लेकर पढ़ सकते हैं तथा अगर आपके पास टाइम है तो यूट्यूब से या गूगल से या आपके पास जो भी कंटेंट है उससे भी पढ़ सकते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति के आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। उक्त परिभाषा किस विद्वान की है? तो यहां से विकल्प सी आपका सही जवाब होगा, श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट पर, अब ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। विकल्प आपका ए सही जवाब हो जाएगा। एक विचार पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य की उक्त परिभाषा किस विद्वान की है? विकल्प सी कामता प्रसाद गुरु। नेक्स्ट प्रश्न जो है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है, यह किसने कहा है? विकल्प सी स्वीट। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव अथवा विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा है। भाषा की यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? विकल्प आपका ए से जो होगा, आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनकी समष्टि को ही भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? विकल्प बी हो जाएगा, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। भाष्याते इति भाषा का अर्थ क्या होता है? भाषा व्यक्त वाणी को ही कहते हैं। विकल्प आपका बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? विकल्प सी आपका सही जवाब हो जाएगा। धातु सिद्धांत का स्पष्ट विवेचन किस विद्वान द्वारा किया गया था? विकल्प सी आपका प्रोफेसर हेस। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विद्वान द्वारा भाषा की उत्पत्ति धातुओं द्वारा स्वीकार की गई है? विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विद्वान द्वारा भाषा की उत्पत्ति धातुओं द्वारा स्वीकार की गई है? विकल्प डी आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अनुकरणात्मक, भावबोधक तथा प्रतीकात्मक शब्दों के समन्वय द्वारा ही भाषा की उत्पत्ति हुई है, यह किस विद्वान द्वारा कहा गया है?
विकल्प बी आपका सही जवाब। नेक्स्ट है, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से 4 विकल्प हैं, उसमें से एक विकल्प आपका सही नहीं है, वही विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। ये जो कथन है गलत है, बाकी यहाँ पर बी सी डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यह कथन किसका है। विकल्प डी महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट है, भाषा का मुख्य घटक है व्याकरण, भाषा विज्ञान, भाषा कौशल, उपयुक्त सभी। यहां से विकल्प आपका डी सही जवाब। भाषा की प्रकृति का प्रमुख तत्व है ध्वनि, शब्द, वाक्य, उपयुक्त सभी। विकल्प आपका डी सही जवाब। भाषा सहायक है बालक के प्राथमिक समाजीकरण में, बालक के द्वितीयक समाजीकरण में। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प आपका सी सही जवाब है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा स्वयं में विकल्प डी सही होगा, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट है, भाषा होती है विकल्प ए होगा, परिवर्तनशील होती है। संकेत यानी एग्रीमेंट थ्योरी के प्रवर्तक कौन थे। विकल्प डी और विकल्प सी रूसो। दिव्योत्पत्ति डिवाइन थ्योरी के प्रवर्तक कौन थे। प्राचीन धर्म ग्रंथ। संपर्क कॉन्टेक्ट थ्योरी के प्रवर्तक कौन थे। संपर्क यानी कॉन्टेक्ट थ्योरी के प्रवर्तक कौन थे। विकल्प ए आपका सही होगा, जी रिवेज। धातु यानी रूट थ्योरी के प्रवर्तक कौन थे। बी और सी दोनों। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी विचारों दूसरों को दूसरे के विचार आप समझ सके। वाक्य की उक्त परिभाषा किस विद्वान की है। तो विकल्प सी कामता प्रसाद गुरु। यहां पर जो पंक्ति लिखी हुई है ये किसने कहा है भाषा के संबंध में। तो विकल्प सी सुकुमार सेन। भाषा विज्ञान भाषा को ही भाषा ही जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है। विकल्प बी वैज्ञानिक। नेक्स्ट है, एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। यह कथन किसका है। विकल्प डी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा का अस्तित्व प्रतीकों में होता है। इसके समस्त प्रतीक व्यवस्थित, सार्थक तथा सप्रयत्न उच्चारित होते हैं। भाषा की यह परिभाषा किसने दी है। विकल्प सी पृथ्वीनाथ पांडे। यहां पर भी एक श्लोक लिखा हुआ किस वेद से लिया गया है वो बताना आपको है। तो विकल्प सी हो जाएगा यजुर्वेद। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार भाषा के प्रतीक हैं। विकल्प डी आपका सही जगह ए सभी। नेक्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। विकल्प बी वर्ण। नेक्स्ट है, सार्थक शब्दों के समूह को क्या कहते हैं।
देखिए यहाँ पर आपका आंसर वाक्य होना चाहिए, लेकिन पूरा अगर बात किया जाए वाक्य आंसर होगा यहाँ पर, क्योंकि सार्थक शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मुख्य या अध्ययनात्मक बातचीत है और वही शब्द जब ध्वन्यात्मक होकर ओठों पर प्रकट होते हैं तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। यह किसने कहा है? विकल्प सी, स्वीट। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। यह विचार किसका है? विकल्प सी आपका सही जवाब। नेक्स्ट, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है? विकल्प डी आपका सही जवाब। भाषा के विकास तथा अर्जन में किन आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? विकल्प डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा फिल इन द ब्लैंक्स है के साथ फिल इन द ब्लैंक्स का ही परिणाम है। विकल्प सी, भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। विकल्प सी आपका सही जवाब। नेक्स्ट है, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के विभिन्न कौशलों के अर्जन से बालक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? विकल्प डी, वह अपना सर्वांगीण विकास करने में समर्थ हो जाता है। नेक्स्ट है, भाषाई योग्यता के अंतर्गत आते हैं। यहां पर आपका विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा एक तरह का संकेत है। संकेत से आशय उस प्रतीक चिन्हों से है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को प्रकट करता है। वाक्य की उक्त परिभाषा किस विद्वान की है? विकल्प आपका ए आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने व्यापक अर्थ में भाषा के अंतर्गत विचारों और भावों को सूचित करने वाले वे सारे संकेत आते हैं जो देखे और सुने जा सकते हैं। वह इच्छा अनुसार उत्पन्न और दोहराया जा सकता है। वाक्य की उक्त परिभाषा किस विद्वान की है? विकल्प आपका बी हो जाएगा, डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुने। नेक्स्ट है, भाषा शब्द संस्कृत के धातु से बना है। विकल्प आपका सी सही जवाब, भाष धातु से बना है मिलकर। नेक्स्ट है, भाषा वाणी द्वारा व्यक्त स्वच्छंद प्रतीकों की वह रीतिबद्ध पद्धति है जिससे मानव समाज अपने भावों का आदान प्रदान करते हुए एक दूसरे को सहयोग देता है। वाक्य की उक्त परिभाषा किस विद्वान की है? विकल्प बी, डॉक्टर सरूई प्रसाद अग्रवाल। नेक्स्ट है, भाषा यादृच्छ और प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से मानव समुदाय परस्पर व्यवहार करता है। वाक्य की उक्त परिभाषा किस विद्वान की है? विकल्प बी, देवी शंकर द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक तथा प्रायोगिक पद्धति से भाषा मात्र, सामान्य भाषा, भाषा विशेष या भाषाओं का विशिष्ट अध्ययन तथा तत्संबंधी सामान्य नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। यह किसका कथन है? विकल्प बी, भोलानाथ तिवारी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न जो है, भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषाओं का एककालिक, बहुकालिक, तुलनात्मक, व्यतिरेकी तथा अनुप्रायोगिक अध्ययन,
भाषा विज्ञान की परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? विकल्प आपका ए आपका सही जवाब होगा, आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भाषा विज्ञान की परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? विकल्प ए डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री। भाषा विज्ञान की यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? विकल्प डी डॉक्टर श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। उपरोक्त परिभाषा किसका है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? विकल्प बी आपका असत्य है, बाकी यहां पर ए सी डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भाषा के अंग नहीं है ध्वनि, रूप, शब्द, शक्ति। विकल्प डी शक्ति। ध्वनियों का भावों और विचारों का संबंध होता है। विकल्प सी आपका सही जवाब। नेक्स्ट है, यदि किसी शब्द का अर्थ अमूर्त होता है किंतु कालांतर में वह अमूर्त अर्थ लुप्त होकर उसके स्थान पर कोई मूर्त अर्थ प्रचलित हो जाता है तो वहाँ अर्थ का मूर्तिकरण होता है। यहाँ अर्थ का मूर्तिकरण होना किसका कथन है? विकल्प बी आपका सही जवाब होगा, द्वारिका प्रसाद सक्सेना। देखिए, इसका अगर नोट्स चाहते हैं, इसका नोट्स मैंने एमसीक्यू मिलेगा, प्लस आपको और भी इसके साथ कंटेंट मिलेंगे। तो आप 7004501486 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या किसी प्रकार का टेस्ट सीरीज या नोट्स या एमसीक्यू आप इसी व्हाट्सएप से मैसेज करके मैंने कि इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और जितना मैं आपको बता रहा हूँ सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे, वहाँ भी देख लीजिए क्या क्या मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।